देखो, पिछले वाला जो पद आपने देखा, उस पद में जो श्री कृष्ण जी हैं जी सर। वो जिद कर रहे थे अपनी माँ से कि मैं अपने सब गाय चराई हूँ। अब आप लोगों को एक बात ये तो पता है जी कि एक बच्चा जिसने अपनी माँ से बहुत जिद करी सर। जी सर। कि वो गाय चराने जाएगा, वहाँ खेल हो गया बड़ा वाला, जैसे ना बोलते हैं कि खेला हो बे, तो वहाँ खेला हो गया बड़ा वाला। अब बड़ा जो खेल था, उस खेल में हुआ ये कि श्री कृष्ण बेचारे छोटे हैं, वहाँ के जो ग्वाल बाल हैं वो थोड़ा बड़े हैं इनसे। इनको भेज देते, जाओ तुम गाय हाँक कर लाओ। एक ये हाँक कर ला नहीं पा रहे थे कि दूसरे ने आदेश फिर दे दिया, वो वाली भी हाँक कर लाओ। अब ये बड़ा परेशान यार, हम तो आए थे कि यहाँ थोड़ा मन बहला लेंगे आकर। अब ये गाय हाँकते हाँकते बेचारे परेशान हैं, थक गए, चूर हो गए, सोने का मन कर रहा है। फिर कोई कह रहा है ये देखो बछड़ा चला जा रहा है गाय का, उसको पकड़ के लाओ। आए रात को, सो गए। मतलब आए, खाना भी नहीं खाया, इतने थके हैं कि सो गए। सुबह उठे, अपनी माँ से जिद करने लगे कि मैया हो नच रही हो गाय। मैया मीन्स, अब देखो, अगर आप इसके प्रसंग की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो अपनी माँ यशोदा से गायें ना चराने के लिए कहते हैं कि मैं भैया आज के बाद, देखो अम्मा जी, माता जी, आज के बाद हम गायें चराने नहीं जाएंगे, हमें करिए माफ। अब भाई यशोदा जी भी कुछ समझ नहीं पा रही कि आखिर बात क्या हुई। यहाँ पर जो हौ शब्द दिया गया, हौ का मतलब होता है मैं। मैया हौ मतलब मैं, ना मीन्स नहीं चराऊंगा गाय। मैया मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। अब कारण जब पूछा गया तो सारे कारण बताते जा रहे हैं। कहा के सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराए। देखो वहां जितने भी ग्वाल बाल हैं, किसी की भी गाय अगर दौड़ कर जाएगी, भाग कर जाएगी, तो शिगरे ग्वाल, सारे के सारे ग्वाल घिरावत मोसो, मुझसे ही हाँकने के लिए कहते हैं, उसको हाँक लाओ। जैसे एक शब्द यूज किया जाता है देहात में, डाल लाओ। ये मतलब वो दाल लाओ ऐसा नहीं बोलते उसको, डालना का मतलब है कि हाँकना। ये एक क्षेत्रीय, अपनी क्षेत्र की एक भाषा है। डालना उसको बोलते हैं हाँकना। यहाँ पर उसको लिखा है घिराना या फिर घिरावत। तो सारे के सारे जो ग्वाल बाल हैं वो मुझे ही भेज देते हैं कि जाओ भाई उसको हाँक कर लाओ, मेरे पाए पिराए। और मेरे जो पैर हैं, मेरे जो पैर हैं, वो तो भैया दर्द करने लगते हैं। जो ना पत्या ही पूछ बलदाओ भाई। अब होता क्या है, बच्चों को शक भी होता है कि पता मेरी बात का यकीन किया जाए कि ना किया जाए। तो घर में जिसका सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता होगा कहेंगे नहीं भाई, अगर मानते हो तो पूछ लो भाई, उनसे पूछ लो। तो बलदाऊ जी बड़े हैं। तो श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा जो ना पत्याही। पत्याही का मतलब होता है विश्वास होना। देखो अगर मेरी बात का भरोसा ना हो तुमको, अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तुम्हें, पूछ बलदावी। तो बलदाऊ जी से भी पूछ लो, बलराम जी से पूछ लो। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर पूछना बलदाऊ से तो एक चालाकी करके, वो क्या, तो कहा कि अपनी सौंह दिवाई, पहले अपनी कसम खिला देना। क्योंकि हमें तो पूरा यकीन है कि बलदाऊ तो सच बताएंगे नहीं, झूठ ही बोल देंगे। इसलिए आप जब पूछिएगा श्री कृष्ण से, सॉरी बलदाऊ से, तो आप अपनी कसम दे दीजिएगा। यह सुनी माई जशोदा वाले। अब अच्छा, कोई पुत्र अगर अपनी माँ से ऐसा कह दे, अभी जैसे आप लोग हैं, आप में से कोई भी अपनी माँ से कुछ भी कह दे जाकर, माँ का मातृत्व जगेगा, उसका वात्सल्य जगेगा, और उस मातृत्व में, उस वात्सल्य में आपकी फिक्र उठेगी, और आपकी फिक्र उठेगी, जिसने आपके साथ ऐसा किया होगा उसको 100 गालियां मिलेंगी। तो यशोदा जी भी गुस्सा आ गई थोड़ा सा। तो यह सुन, यह मीन्स, यह सुन मीन्स सुनकर
माई जशोदा ग्वालिन, माता जो जशोदा जी हैं, वो जो ग्वालिनियां हैं, ग्वालिनी उनको गारी देती रिसाई। रिसाई का मतलब थोड़ा गुस्से में गालियां देनी शुरू कर दी कि देखो हमारा छोटा सा लड़का है, उसको भेज देते हैं कि जाए बेचारा थोड़ा घूम टहल के आए, उसको गाय हकाते हकाते थका देते हैं, आता बेचारा सो जाता है, सुबह उठता फिर गाय चराने जाता है, फिर आता फिर सो जाता है, उसको खबर ही नहीं रहती कब उसको खाना है कब पीना है। शू मैं पठवती अपने लड़का को, मैं मीन्स मैं, पठवत मीन्स भेजती हूँ, पठवत मीन्स भेजती हूँ अपने लड़का को। अब देखो ये सब क्षेत्रीय शब्द हैं अपने। लड़का यहाँ भी बोला जाता है, वो यार उनका लड़का ऐसा है, उनका लड़का वैसा है, तो वो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। ब्रज भाषा अवधी भाषा का आपको मिक्सअप मिलेगा। तो मैं पठवती अपने लड़का को, मैं तो अपने लड़के को इसलिए भेज देती हूँ, आवे मन बहराए, कि जाए और अपने मन को थोड़ा सा बहला ले, थोड़ा सा घूमे टहले, उसका मन खुश हो जाए। अब सूरदास जी कहते हैं कि सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा ने फिर कहा कि मेरो अति बालक, ये जो श्याम है मेरा बालक ये बड़ा छोटा है, मारत ताहि रिंग, उसको रिंगा रिंगा के मतलब थका देते हो, और बेचारा थका ही थका रहता है। तो इस तरीके से ये इसकी व्याख्या हो सकती है।